वनराय धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बरा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब संसार, आपा मेटे हरि भजे, तब पावे दीदार। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, सायं वंदनीय, सारे राष्ट्र नहीं अपितु समस्त विश्व के पूजनीय, संत शब्द को वास्तविक अर्थ प्रदान करने वाले, तप त्याग साधना एवं ब्रह्म आराधना की प्रतिमूर्ति, ब्रह्म ज्ञान की ज्योति को जगत के कण कण में प्रज्वलित करने वाले, अज्ञानाधीन संसार को अपने ज्ञानालोक से आलोकित करने वाले, भक्ति की गंगा को वसुंधरा के प्रत्येक वातावरण में प्रवाहित करने वाले, अखिल विश्व को शांति सुधा का पान कराने वाले, 20वीं सदी के महान संत मत के महान आचार्य, अनंत श्री विभूषित अव्यक्त रूप में वंचासीन, ब्रह्मलीन, तेजस्वी, ओजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, त्यागी, वैरागी तथा ईश्वर अनुरागी, परमहंस योगी, परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान के त्रिलोक पावन, पतित पावन, विश्व वंदनीय, परम पूज्य पाद युगल से चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, मेरी ओर से बारंबार दंडवत। व्यक्त रूप में मंचासीन विद्वत प्रवण, सत्संग में पधारे हुए सत्संग अनुरागी महानुभावों, भारत के भविष्य स्वरूप युवा बंधुओं एवं अनुभव ज्ञान की प्रतिमूर्ति, गांधी, बुद्ध तथा विवेकानंद के आचरणों को चरितार्थ करने वाले पिता तुल्य बुजुर्गों तथा शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा सीता, अनुसुईया और सावित्री के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली, इन आचरणों को सत्य सिद्ध करने वाली आदरणीय माताओं तथा मीराबाई, सहजोबाई और लक्ष्मीबाई सदृश विशालता की पराकाष्ठा, पुण्यवती, भक्तिमती, धर्मशिला बहन तथा और भी जहाँ तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मेरी ये ध्वनि जा रही है, आप सबों की जीवात्मा में बसे हुए उस परम प्रभु परमात्मा को, उस सत्य स्वरूप सच्चिदानंद को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरी ओर से बारंबार दंडवत।
अभी का मूल विषय जो पाठ में आपको बताया गया, मानव तन की विशेषता। मनुष्य का जो ये शरीर है, ये क्यों मिला है, इसका सही उपयोग क्या है, किस कारण से प्राप्त हुआ है, इसी पर अभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वाणी का पाठ करके आपको श्रवण कराया गया। जब राम जी ने अपनी सभा लगाई, अपनी सभा में समस्त मंत्रियों, सामंतों, पुरवासियों, नरनारियों सबको एक साथ यथा योग्य स्थान पर बिठाकर बड़े सहज और सरल भाव से भगवान श्री राम अपने प्रजाजनों को उपदेश करने लगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, सभा लगाई और उपदेश करना शुरू किया, तो सारे लोग सुनने लग गए। आज किसी भी स्थान पर आप जाइए, किसी को उपदेश देने लगिए तो आप 2 बात बोलेंगे तो आपको 10 बात सुना देंगे। हम तो तुमसे ही ज़्यादा जानते हैं, हमें क्या ज्ञान बता रहे हैं। आप किसी को 2 ज्ञान की बात बताइए, ज्ञान की बात का तो जैसे कोई मोल ही नहीं रह गया, कोई किसी का ज्ञान सुनने के लिए तैयार नहीं। आप 2 ज्ञान की बात बताइए, आपको 10 बताएगा। ऐसी बात नहीं। दुनिया का कोई भी स्थान ऐसा नहीं बचा एक स्थान को छोड़कर जहां की व्यक्ति किसी की बात को सुनता है। वो जो एक स्थान अभी तक शेष है, वो उसी स्थान पर अभी आप लोग बैठे हुए हैं। सत्संग स्थल, हरि कथा का स्थल, प्रभु की चर्चा का ही स्थल एक ऐसा स्थान है, यहीं लोग आते हैं तो चुपचाप सुनते हैं, बाकी कहीं और कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप जिसको सुनाने जाएंगे वो उल्टा आपको सुना देगा, हमें क्या सुनाना है। हाँ, ये एक ऐसा स्थान है जहां लोग सुनाने नहीं सुनने आते हैं। तो गंभीरता से सुनते हैं, किंतु केवल सुनने मात्र से भी पूर्ण कल्याण नहीं है। सुनना भी बड़ी बात है, ऐसी चीजें सब नहीं सुन सकते। सुनना भी बड़ी बात है, लेकिन केवल सुनने मात्र से पूर्ण कल्याण नहीं। तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं? सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह चार फल अछत तनु साधु समाज। सब सुन भी नहीं सकते। संस्कार जिनके कुछ बने हुए हैं, जिनका कुछ संस्कार बना हुआ है, वो सत्संग में आकर सुनता है। जिनका कुछ कुछ बना हुआ है, वो सुनकर विचार भी करता है। जिनका बहुत कुछ बना हुआ है, वो विचार करने के बाद आचरण में भी उतार लेता है। और उतारते उतारते जिनका पूरा बन गया, वो तो पूरा उतार ही। तो भगवान श्री राम ने सभा लगाई क्यों? सुनाने के लिए। और लोग एकत्रित हो गए श्रद्धा विश्वास के भाव से कि भगवान श्री राम कुछ कह रहे हैं।
तो हमारे कल्याण के लिए ही कह रहे हो। अयोध्या के जितने नर नारी स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब थे, यहाँ तक कि भगवान श्री राम के अपने परिवार के सदस्य भी थे, उनकी माताएं भी थी, उनके गुरुजन भी थे, सबके सब थे, लेकिन सब सुन रहे थे और राम जी बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि सबको अटूट विश्वास था कि जिन्होंने महादुष्ट, महापापी, महाअधर्मी, महानीच और महाकुकृत्य करने वाले लंकेश रावण का सर्वनाश कर दिया, पाप के प्रतीक रावण का नाश करके सत्य, धर्म और न्याय के उच्च कीर्तिमान को स्थापित किया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो बोलेंगे वो सबके लिए सही ही बोलेंगे। इस विश्वास के आधार पर सब सुनने आए। तो राम जी ने केवल सुनाया, ये नहीं कहा कि मैं सुना रहा हूं तो भगवान बोल रहे हैं इसका मतलब कि तुरंत मान लो। सुनकर समझो, संतुष्टि हो तो मानो, ना संतुष्टि हो तो ना मानो। राम जी ने स्पष्ट कहा, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहीं न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। मेरी बात सुनो, लेकिन तुम्हें जो उचित लगे, ऐसा लगे कि मैं भी गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात मत मानो। यदि लगे कि मैं सही बोल रहा हूं तो मेरी बात मानो। राम जी ने क्या कहा? सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। सुनो, कम से कम सुनो, तो उसके बाद जो अच्छा लगे वो करो। ऐसा क्यों कह दिया जो अच्छा लगे सो करो? याद रखिए, किसी से अगर अपनी बात मनवानी है, उसका एक मंत्र है, याद रखिए। किसी से अगर अपनी बात मनवानी है तो दबाव डालकर आप नहीं मनवा सकते। आप कहेंगे करना ही पड़ेगा, वो कहेगा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, ऐसे में नहीं हो पाएगा। किसी से अगर अपनी बात मनवानी है, उसको कहना है कि नहीं ये करना है, तो अपनी बात मनवाने से पहले उसकी बात को सुनना पड़ेगा, उसे स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, उसे सहजता देनी पड़ेगी। जब उसे बात समझ में आ जाएगी तो आपको उस पर दबाव डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि तेरे को करना पड़ेगा, वो खुद करना। गीता में वर्णन आया, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, प्रभु आप ज्ञान दे रहे हैं लेकिन मेरा मन लग नहीं रहा है, आप जो बोल रहे हैं आपकी बात में मेरा मन नहीं लग रहा। आज भी लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं सत्संग में तो मेरा मन नहीं लगता है, सत्संग में मेरा मन नहीं लगता है। कई लोग कहते हैं पूजा पाठ में मेरा मन नहीं लगता है, कई लोग कहते हैं भगवान की कथा में मेरा मन नहीं लगता है। बहुत तरह की चीज। मन कैसे लगेगा? समझिए, द्वापर युग आज से लाखों वर्ष पहले, आज से लाखों साल पहले द्वापर युग था। तब भगवान श्री कृष्ण, ज्ञान देने वाले कौन हैं? ज्ञान देने वाले स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण हैं। सुनने वाला कौन है? महाभक्त अर्जुन। स्वयं भगवान ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन को भी पता है जो बोल रहा है वो साधारण नहीं है। स्वयं भगवान सुना रहे हैं और भक्त सुन रहा है, लेकिन फिर भी मन नहीं लग रहा है। स्वयं भगवान जिसको सुना रहे हैं उसका भी मन नहीं लग रहा है। यहाँ तो सुनाने वाले इंसान होते हैं तो मन कैसे लग जाएगा? सुनने वाला भी सामान्य व्यक्ति है तो मन कैसे लगेगा? मन का लगना बहुत बड़ी बात है। जब स्वयं भगवान खड़े होकर समझा रहे हैं तो अर्जुन कह रहा है कि आप सुना रहे हैं लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा। तो इस उदाहरण से समझना चाहिए, अर्जुन का मन गीता ज्ञान में नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो सुनता रहा। शरीर को मंदिर समझो और तब उस मंदिर में दृष्टि की किरण धाराओं को एक करो तो आरती जलेगा, तो रोशनी होगी।
लेकिन शरीर को हम मंदिर समझ कहाँ रहे हैं। शरीर को तो इतना गंदा कर चुके हैं, इतना गंदा कर चुके हैं कि शरीर मंदिर नहीं रह गया है, वो तो ना जाने क्या बन गया है। तो गुरु महाराज ने कहा आरती तन मंदिर में कीजिए, यानी ध्यान करने से पहले, साधना पर बैठने से पहले शरीर को मंदिर की तरह पवित्र करो। पवित्र तन से जो ध्यान पर बैठेगा उसका मन ध्यान में जल्दी पवित्र हो जाएगा, और जो तन को ही अपवित्र कर चुका है, मदिरा पीकर, मांस खाकर, झूठ बोलकर, निंदा चुगली करके, ईर्ष्या करके, घमंड करके, अहंकार करके, दुनिया भर के गलत कर्मों को करके, व्यभिचार करके पहले ही शरीर रूपी इस मंदिर में गंदगी को भर चुका है और तुरंत ध्यान में बैठ रहा है, तो गुरु महाराज की आरती तो यही झूठी हो गई। आरती का पहला लाइन ही गलत हो गया। शरीर को उन्होंने मंदिर बनाकर ध्यान करने के लिए कहा, आरती करने के लिए कहा, लेकिन हम शरीर को मंदिर नहीं बना पाए। हमारा शरीर मंदिर क्या, हमारा शरीर तो महत्वाकांक्षाओं का, बुराइयों का अंबार बन गया है, पाप का ढेर बन गया है। ऐसे में इस शरीर से ध्यान होगा नहीं होगा। मंदिर जिसका शरीर रहता है, तो गुरु महाराज कहते हैं आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि युगल करी शनमुख दीजय। जो अपने शरीर को मंदिर समझकर इसमें साधना करता है तो उससे दृष्टि योग की क्रिया होती है, और तब दिव्य प्रकाश। आरती यानी आरती में ज्योति जलाते हैं। आरती में क्या जलता है? ज्योति। यानी जब शरीर को मंदिर की तरह रखकर साधना करेंगे तो ज्योति जलेगी, तो प्रकाश होगा। दृष्टि युगल करे शनमुख दीजिए। तब क्या होगा? जब दृष्टि की धाराओं को मिलाएंगे, शरीर को पहले मंदिर बनाएंगे, यानी पहले शरीर की शुद्धता, फिर साधना में उन्नति, फिर जब दृष्टि योग की क्रिया होगी तो चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल। तब क्या होगा? तब चमक होगी। आरती में क्या होता है? आरती में प्रकाश, आरती मतलब चमक। शरीर रूपी मंदिर है, इसमें दृष्टि की दोनों धाराओं को जोड़कर सामने करना है, सन्मुख देखना है, प्रकाश का दर्शन करना है, दोनों चैतन्य वृत्तियों को मिलाना है, दोनों धाराएं, किरण धाराएं जो समांतर रेखा की तरह एक दूसरे के आमने सामने हैं, उसको एकम एक करना है। उससे क्या होगा? उससे दिव्य प्रकाश होगा। कहते चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, तब उस बिंदु का दर्शन होगा। आरती में क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं तो रोशनी होती है, तो वो बिंदु जो दिखाई देगा, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। तो ब्रह्म की ज्योति। दुनिया बाहर के मंदिर में जो आरती करते हैं तो वहाँ तेल बत्ती पर जलने वाली ज्योति होती है, जो कभी नहीं बुझ सकती है। किसी मंदिर की आरती ऐसी है जो एक बार जल जाए तो कभी बुझे नहीं। वैसे लोग कहते हैं कि हम अखंड ज्योति जला रहे हैं। कई जगह लोगों से मैं मिलता हूँ तो लोग कहते हैं कि मैं अखंड ज्योति जला कर बैठा हूँ। मैंने कहा बाहर में कब से अखंड ज्योति होने लगी भाई? बाहर में तो कोई अखंड ज्योति जला ही नहीं सकता। आप कह रहे हैं हम अखंड ज्योति जलाकर बैठे हुए। क्या बाहर के मंदिर में कभी अखंड ज्योति जल सकती है? कभी नहीं जल सकती। अखंड ज्योति मतलब जो कभी बुझे ना। बहुत सारे लोग कहते हैं हम अखंड ज्योत जलाकर बैठे। अखंड ज्योत कहाँ है? एक आदमी बैठकर पहरा देता रहता है, कहीं तेल खत्म ना हो जाए तो डालो, कहीं आंधी ना आ जाए, कहीं इधर उधर लो हिल ना जाए, उसका ध्यान रखो। कभी ना कभी, इतना ध्यान देने के बाद भी कभी ना कभी वो ज्योति बुझ ही जाती है। उसको अखंड ज्योति कैसे कह सकते हैं? अखंड ज्योति क्या है? कभी ना बुझने वाली ज्योति क्या है? जिस ज्योति के बारे में हमारे गुरु महाराज ने बताया है वो है अखंड ज्योति। क्या है? आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि युगल करी शनमुख दीजिए, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जो परमात्मा की ज्योति है, ब्रह्म की ज्योति है, वो ज्योति कभी बुझ नहीं सकती। जो परमात्मा का प्रकाश है वो प्रकाश कभी बुझ
नहीं सकता। वो प्रकाश 24 घंटे हमारे अंदर जल रहा है। वो रोशनी एक क्षण के लिए भी मंद नहीं है, हमेशा हमारे अंदर हो रही है। उस अखंड ज्योति का दर्शन करने की वजह हम बाहर में अखंड ज्योति जलाकर खुश हो रहे हैं। एक दिया जल रहा है, सोच रहे हैं अखंड ज्योति हो रही है। हम वो भी जब तक देखते रहेंगे तब तक जलेगा। जरा सी पलक झपकी, जरा सा आंख लगा, वो बुझ जाएगा। ये कोई अखंड ज्योति नहीं होती है। अखंड ज्योति कहाँ होती है? वो बाहर के मंदिरों में नहीं होती। अपने शरीर को मंदिर बनाइए। शरीर रूपी मंदिर में संस्कार की सफाई कीजिए, संस्कारों का जल डालिए। मंदिरों की सफाई के लिए क्या करते हैं? जल डालते हैं, पोछा मारते हैं, क्या क्या करते हैं। तो शरीर रूपी इस मंदिर में सुसंस्कारों का जल डालिए। सुसंस्कारों का जल डालकर उसे भाव से पोछिए, यानी उस पर अपनी भावना डालकर रखिए। तो जितनी भी बुराइयां हैं, जितने धूल कण हैं, जितनी गंदगियां हैं, ये गंदगियां क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब विकार है। विकार यानी गंदगी। इन गंदगियों को हटाइए। जब ये गंदगियां हट जाएंगी तब क्या होगा? यह तन अभी केवल तन है। जब इस तन को साफ कर लेंगे तो ये तन मंदिर बन जाएगा। और जब मंदिर बन जाएगा तो गुरु महाराज कहते हैं आरती तन मंदिर में कीजिए। तो इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर हम साधना की आरती जलाएंगे। साधना की आरती जब जलाएंगे, दृष्टि योग की क्रिया जब ठीक ठीक होगी, तब ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा। लोग बाहर में कहते हैं मैं अखंड ज्योति जला रहा हूं, लेकिन ब्रह्म की ज्योति के अतिरिक्त मैं किसी अन्य ज्योति को अखंड ज्योति नहीं मानता। परमात्मा के प्रकाश के अतिरिक्त मैं किसी और को कभी ना बुझने वाला प्रकाश नहीं मानता। अखंड ज्योति, ब्रह्म की ज्योति ही अखंड ज्योति है। जब तक ये ज्योति नहीं जल रही है, या ये ज्योति जल भी रही है, तो आप जब तक इस ज्योति को देख नहीं रहे हैं तब तक आपके लिए ये नहीं जल रही है। जल तो हमेशा रही है। ऐसा नहीं है कि बुझी है, आप जलाओगे आप बुझाओगे, पहले से जल रही है। लेकिन आप नहीं देख पा रहे हो, मतलब आपके लिए नहीं जल रही है। अब जब तक ये ज्योति आपके लिए नहीं जल रही है, बाहर में कितने ही मंदिरों में अखंड ज्योति के दर्शन कर लो, बाहर में कितने ही मंदिरों के अखंड ज्योति के दर्शन कर लो, पर कल्याण होने वाला नहीं है, पर क्लेश मिटने वाला नहीं है, पर भवदोष मिटने वाला नहीं। ये है इस शरीर की सदुपयोगिता। शरीर को शरीर मत मानिए, शरीर को मंदिर मानिए। हम मंदिर में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? चप्पल उतार देते हैं, जूते उतार देते हैं, चप्पल जूते उतार देते हैं, नतमस्तक होकर जाते हैं, स्वयं को झुकाकर जाते हैं, विनम्रता का भाव लेकर जाते हैं। तो उसी तरह से शरीर रूपी इस मंदिर के अंदर जब अवलोकन कीजिए, ध्यान और साधना पर जब बैठिए, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी जब बनिए, तो यूं ही मत बन जाइए, यूं ही मत बैठ जाइए, नहीं तो कभी नहीं बनेगा। उसको मंदिर की तरफ पवित्र करके सदाचार का पालन। दीक्षा देने से पहले क्या होता है? गुरु महाराज ने नियम बनाया है, आराध्य देव का बनाया हुआ नियम है। संत मत में कोई दीक्षा लेते तो दीक्षा देने से पहले उनको प्रतिज्ञा कराई जाती है। 5 चीजों को त्यागने की प्रतिज्ञा: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। दीक्षा का ज्ञान बाद में दिया जाता है, पहले प्रतिज्ञा कराई जाती है, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या है? पहले शरीर को मंदिर बनाना है। जब शरीर के मंदिर में, ये तो पहले ही मर चुके हैं। हे अर्जुन, यदि तुम इन्हें नहीं भी मारोगे तो भी इनका नाश हो चुका है। अपनी निश्चित नियति के कारण, अपनी माया शक्ति से मैं इन सबको पहले ही मार चुका हूं, विनाश को प्राप्त हो जाएंगे।
अर्थात भगवान ने क्या कहा, जो अधर्मी हैं, जो दुष्ट हैं, जो पापी हैं, जो नीच हैं, उनको कोई मारे या आना संभव हो पाया। और फिर इन्होंने काफ़ी बार आग्रह किया था समय के लिए, और तब गुरु महाराज की कृपा से यहाँ का समय सुनिश्चित हो पाया। तो इनके नवनिर्मित भवन के गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर ये 2 दिवसीय संत मत सत्संग ज्ञान यज्ञ का दिव्य आयोजन आप सबके बीच रखा गया, जिसमें आप सबने अपनी अपनी सहभागिता दी। तो मैं अपनी ओर से माननीय अभिषेक बाबू के उज्जवल भविष्य के लिए परम आराध्य गुरु महाराज से मंगल कामना करता हूँ। इनके जीवन में आदि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति होती रहे, और इनका संपूर्ण परिवार आनंदपूर्वक सुखपूर्वक सुसंस्कारों के साथ अपना जीवन इसी प्रकार व्यतीत करता रहे, और ये अपने जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के उन्नति के पथ पर सदैव अग्रसर होते रहें, और इनकी आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक रुचि, आध्यात्म के प्रति भी ऐसी भावना सदा बनी रहे, और गुरु महाराज के कार्यों में इनका ऐसा ही इनकी भागीदारी, इनका ऐसा ही योगदान हमेशा होता रहे, और गुरु महाराज की कृपा दृष्टि, आराध्य देव की कृपा दृष्टि और परमपिता परमेश्वर श्री भगवान की कृपा दृष्टि इन पर हमेशा बनी रहे। संत और भगवंत का आशीर्वाद इनके और इनके संपूर्ण परिवार पर बना रहे, यही अपने आराध्य देव से मैं इनके लिए मंगल कामना करता हूँ और शुभकामना करता हूँ, और अपने आराध्य देव से इन सब के सफल और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौरे दौरे आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौरे दौरे आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, मन की अखियाँ खोल, मन की अखियाँ खोल, तुझको दर्शन ये कराएंगे। मन की अखियाँ खोल, मन की अखियाँ खोल, तुमको दर्शन ये कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौरे दौरे आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। है राम रमैया ये, है कृष्ण कन्हैया ये, यही मेरे इष्ट है राम रमैया ये, है कृष्ण कन्हैया ये, यही मेरे इष्ट है। सत्कर्म राहों में चलना सिखाते हैं, यही मेरे जगदीश है। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप भी धुल जाएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप भी धुल जाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौरे दौरे आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौरे दौरे आएंगे। थोड़ा ध्यान
की अखियां खोल तुमको दर्शन ये कराएंगे, मन की अखियां को। विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, इस अध्यात्म ज्ञान में जुड़ना चाहते हैं, तो कल प्रातःकाल 7 बजे फूल की माला थोड़ा प्रसाद लेकर के पूज्य स्वामी जी के आवास पर आकर के दीक्षा ग्रहण करेंगे। मतलब संतों के शरण में कीजिए अंतर जोत होते लख लीजिए, पांच तत्व अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजे, गगन थाल विशसी फल फूलार का धर दीजे, अक्षत न तारे मुख ताहल, पोह माल हार गुही, श्वेत पान निष्ठान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीज, झलक झांझ मन मीन जीरा, मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनी, सर्व सुगंध पूरी चली आकाशा, मधुकर कमल केली धोनी, निर्मल ज्योत जगत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीरे, अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार मर रस भीगे, पी पी होई सूरत मत बाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमीय रसरी, कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लाग लगी, छिन छिन सूरत धर पर राखे, गुरु पर सादय गम रस पीजे, दमकत कर करक गुरु धामा, उलकिया लल तुल शीतन तीजे, आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजे, चमके बिंदु
सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी जो तज दीजे शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करी करी सार सवद गई ऐसी जुगती काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजे भव खांडनया रतिय निर्मल करी में अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सनमुख बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की सब संतन की जय सत्संग महात्म की जय सनातन धर्म की जय जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय।